हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 23 अप्रैल 2025 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने पीएसएलवी के चौथे चरण के लिए किस स्वदेशी तकनीक का विकास किया है? तो इस तकनीक का नाम है यहाँ पे नोजल डाइवर्जेंट। तो वन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल्स में। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसरो ने पीएसएलवी के चौथे चरण के लिए स्वदेशी रूप से नोजल डाइवर्जेंट विकसित किया है और यह पहले कोलंबियम C103 जैसी महंगी और आयातित धातु से बनाया जाता था और अब इसे स्टेलाइट नामक कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु से बनाया गया, जिसे इसरो ने KC-20WN नाम दिया है। और यह मिश्र धातु जो है ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित इसरो प्रोपुलेशन कॉम्प्लेक्स में विकसित की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, थोड़ा यहाँ पे नोजल डाइवर्जेंट क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नोजल डाइवर्जेंट रॉकेट इंजन का वह हिस्सा होता है जो गैसों को तेजी से बाहर निकालकर थ्रस्ट या धक्का उत्पन्न करता है। यह नोजल इंजन के ऑपरेशन के दौरान बेहद उच्च तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक और यांत्रिक दबाव सहन करता है और यह थ्रस्ट की दिशा और वेग को नियंत्रित करता है, जो रॉकेट की स्थिरता और मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोजेक्ट यहाँ पे नेक्सस किस संस्था द्वारा परिकल्पित एक बहुपक्षीय पहल है? तो इस संस्था का नाम क्या है? तो 2 का राइट आंसर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय पहल है जिसे BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने परिकल्पित किया है और इसका उद्देश्य है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, तत्काल भुगतान जो प्रणालियां हैं इनको जोड़कर सीमा पर खुदरा भुगतान यानी कि क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को तेज, सुलभ और सस्ता बनाना इसका यहाँ पे उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह G20 के वैश्विक भुगतान सुधार लक्ष्यों के अनुरूप है और BIS को इनोवेशन हब इसका विकास कर रहा है और यह 2026 तक लागू होने की संभावना है। संस्थापक की बात करें, संस्थापक देश है भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा भारत में। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना भारत में की जाएगी और भारत सरकार 2023-24 से 2028-29 तक यानी 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान करेगी। यह समझौता यहाँ पे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों की वर्षगांठ पर शुरू की गई पहल का विस्तार है। तो IBCA का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व की 7 बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और भारत में जगुआर और प्यूमा को छोड़कर बाकी सभी बिग कैट्स प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें चीता का पुनर्वास यानी कि रीइंट्रोडक्शन भी शामिल है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई एक भारत सरकार की पहल है जिसका जो उद्देश्य है वो था बाघों के संरक्षण और उनकी आबादी को बढ़ावा देना, इसका यहाँ पे उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपने अभिभावकों से स्वतंत्र रूप से बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है? तो 4 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 वर्षों और उससे अधिक आयु लेने वाले नाबालिग को। तो RBI ने नाबालिगों के बैंक खाते खोलने के लिए माता को भी अभिभावक के रूप में
अनुमति दी है, चाहे नाबालिग का पिता जीवित ही क्यों न हो। और नाबालिग सिर्फ बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट और सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। वे चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। और 10 वर्ष तक के नाबालिग उनका खाता उनके प्राकृतिक अभिभावक, कानूनी अभिभावक या माता पिता द्वारा संचालित किया जाएगा। और 10 वर्ष से अधिक के नाबालिग वे अपने अभिभावक से स्वतंत्र होकर अपना खाता खोल सकते हैं। और वयस्क होने पर जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा तो बैंक द्वारा KYC प्रक्रिया फिर से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान देश कौन है? इसका मेजबान देश है यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो स्थान है संयुक्त अरब अमीरात का अल दाफरा एयर बेस यानी कि AI दाफरा एयर बेस में 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। 6 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो यहाँ पे स्थान है इसका कलपकम तमिलनाडु। विशेषताएं हैं PFBR 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक सोडियम कूल्ड रिएक्टर है जो तेज न्यूट्रॉन्स का उपयोग करता है। उद्देश्य की बात करें तो यह भारत के 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकासकर्ता भारतीय न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी इसकी 2003 में। और 2003 में परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।